নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुतीर्थारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। हम लोग स्कंद 5 के अध्याय 5 श्लोक संख्या 4 से पढ़ेंगे। नूनं प्रमत्ता कुरुते विकर्म कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतया प्रणोति प्रणोति न साधु मन्ये यतात्मनो न साधु मन्ये यतात्मना भाषन् अपि क्लेशद आह देह आश देह हरे कृष्णा प्रभु जी। स्क्रीन शेयर नहीं स्क्रीन शेयर कीजिए आप। हम नहीं कर पाते हैं प्रभु जी। आज जो नहीं है शायद अंजना माता जी नहीं है, और कोई कर सकते हैं तो कर। तो आपके पास तो बुक है ना पिंकी माता जी? यस प्रभु जी, आज बुक नहीं निकाले हैं। अरे इतना आलस ठीक नहीं। आलस नहीं प्रभु जी, कुछ कारण नहीं। शरीर खराब करना। हरे कृष्ण। शाशी माता जी आप तो करती हैं, शेयर कर दीजिए। चेष्टा करनी है। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए जब तक ये अनुवाद। हरे कृष्ण। अनुवाद। जब मनुष्य इंद्र तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे परमक्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के ही कारण उसे यह क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों की खान है। वास्तव में जीव आत्मा को यह भौतिक देह नहीं धारण करनी चाहिए थी, किंतु इंद्र तृप्ति के लिए यह भौतिक देह दिया गया है। अतः मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान मनुष्य प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्र तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त होता रहता है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी एक बार मनुष्य देह ग्रहण करके हम लोग गलती कर चुके हैं। तो अब ये गलती को सुधारने का मौका है। ये ह्यूमन फॉर्म में ये जो मनुष्य देह जो मानव शरीर मिला हुआ है, इसमें इस गलती को सुधारने का मौका है। तो अभी यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए। 84 लाख का तात्पर्य। इस श्लोक में इंद्र तृप्ति के निमित्त मांगना, उधार लेना तथा चोरी करना निंदनीय कहा गया है, क्योंकि ऐसी भावना से घोर अंधकारमय नरक प्राप्त होता है। व्यभिचार,
व्यभिचार, मांसाहार, मद्यपान तथा द्वित कीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कर्म है। ये ऐसे साधन है जिनसे दूसरी भौतिक देह धारण करके भयंकर कष्ट उठाने पड़ते हैं। वेदों में कहा गया है, असंगो हयाम पुरुष। जीव आत्मा वास्तव में इस भौतिक जगत में से किसी प्रकार जुड़ा नहीं हुआ है, किंतु इंद्र सुख उठाने के प्रवृत्ति रखने के कारण उसे ऐसी भौतिक अवस्था में पड़ना होता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करके अपने जीवन को पूर्ण बनाए। उसे और आगे भौतिक देह के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 5। पराभवस्तावदबोध जातो पराभवतावता बोध जाता यावन्नजिज्ञासत आत्मतत्त्वा यावत् न जिज्ञासते आत्मतत्त्वम् यावत्यास्तावदिदं मनोवे यावत्इदं मनोवे कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध। अनुवाद। जब तक जीव आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, चाहे वो पाप हो या पुण्य, जब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं, तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल मिलता ही है, चाहे वो पाप हो या पुण्य। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अस्पष्ट रहती है, और जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक उसे भौतिक देह धारण करनी पड़ती है। तात्पर्य। सामान्य रूप से लोग सोचते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए प्रीति में। जब तक चेतना अस्पष्ट रहती है और तब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है। मतलब अस्पष्ट रहती है, मतलब जब तक चेतना भोग विलास में लिप्त रहती है, जब तक इंद्रिय तृप्ति का ये रहता है उद्देश्य, तब तक वो उसी में मतलब सकाम कर्म में, उसमें कर्मों के बंधन में फंसा रहता है। अस्पष्ट का मतलब हुआ कि मतलब भौतिक कलमश से घिरे रहते। अस्पष्ट मतलब इम्प्योर, हाँ, भौतिक कलमश में। ठीक है प्रभु जी। भौतिक कलमश का कारण यही है कि हम लोगों का जो इच्छाएं हैं, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति का जो इच्छा, यही भौतिक कलमश। तात्पर्य। सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए बहुत से पुण्य कार्य करने चाहिए, किंतु ये सत्य नहीं है। भले ही मनुष्य पवित्र कर्म करे और चिंतन मनन करे, तो भी उसकी पराजय होती है। उसका एकमात्र लक्ष्य माया तथा समस्त भौतिक कर्मों के चंगुल से छुटकारा होना चाहिए। भौतिक जीवन की समस्याएं कोरे ज्ञान, चिंतन तथा पुण्य कर्म करने से नहीं सुलझती। मनुष्य को अपने हरे कृष्णा। मनुष्य को अपने आध्यात्मिक पद को समझने के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 4.37 में कहा गया है, यथेधांसी समिद्धो अग्ने भर। प्रभु जी पढ़िए इसको। यथेधांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है,
उसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि प्राकृतिक क्रियाओं के संपूर्ण बाधाओं बंधनों को जला डालती है। जब तक मनुष्य आत्मा को तथा इसके कार्यों को नहीं समझ लेता, तब तक वह भौतिक बंधन में फंसा हुआ ही माना जाएगा। श्रीमद् भागवतम 10.2.32 में भी कहा गया है, ये अन्ये अरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनास्त्वय अष्टभावात् अविशुद्ध बुद्धया। जिस मनुष्य को भक्ति का ज्ञान नहीं होता, वह अपने आप को मुक्त हुआ मान लेता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। आरुह्यम कृच्छेण परम पद ततः पतन्ते अधो नादित्योष्मदघ्रयः नाद्रग्मदघ्रयः। ऐसे पुरुषों को भले ही निराकार ब्रह्म ज्योति प्राप्त हो जाए, किंतु भक्ति का ज्ञान न होने के कारण वे पुनः भौतिक सुख भोगने के लिए पतित हो जाते हैं। जब तक मनुष्य कर्म तथा ज्ञान में रुचि दिखाता है, तब तक वह भौतिक जीवन के कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को सहता रहता है। कर्मियों को निश्चय ही एक के बाद एक देह धारण करनी पड़ती है। जहाँ तक ज्ञानियों का प्रश्न है, जब तक वे ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं पहुँच जाते, उन्हें इस भौतिक संसार में बारंबार लौटना पड़ता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में व्याख्या की गई है, बहुनानाम जन्म जन्मान्ते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवानां मम प्रपद्यते। मुख्य बात यह है, श्री कृष्ण वासुदेव को ही सर्वस्व मानना और उन्हीं के प्रति समर्पित होना। कर्मी लोग इसे नहीं जानते, किंतु ईश्वर की भक्तिमय सेवा में लगा हुआ भक्त सम्यक रीति से कर्म तथा ज्ञान को जानता है। अतः शुद्ध भक्त कर्म या ज्ञान में तनिक भी रुचि नहीं रखता। अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान शून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानु अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये आप लोग का इसमें आएगा भक्ति शास्त्र में। हरि बोल। वास्तविक भक्त को कर्म तथा ज्ञान रंच मात्र भी छू नहीं पाते। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की सेवा करना है। हरे कृष्ण। प्रश्न है किसी का इस तात्पर्य में? हरि बोल। अच्छा, टेस्ट 6 एवं मना कर्मवशं प्रयुक्ते एवं मना कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्यात्मनि उपादीयमाने लीन यावान्मयि वासुदेवे प्रीतिना यावान्मयि वासुदेवे नामोच्यते देहयोगेन तावत् नामुच्यते देहयोगेन तावत्। अनुवाद: जब जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित रहता है, तो वह न तो आत्मा को और न ही परम आत्मा को समझता है, और उसका मन सकाम कर्म के वशीभूत रहता है। अतः जब तक उसकी मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक उसे बारंबार देह बंधन को स्वीकार करने से छुटकारा नहीं मिल पाता। तात्पर्य: जब मन सकाम कर्म से दूषित हुआ। हरे कृष्णा। प्रभु जी, लास्ट लाइन पिछले श्लोका की है कि भक्त को कर्म तथा ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान रंच मात्र भी छू नहीं सकता, छू नहीं पाता। कर्म और ज्ञान मतलब जो कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों के बारे में बोला गया है। नहीं, वही प्रभु जी, तो जो भक्ति में है
उसको कर्म कर्म योग में जो बंधन है और या ज्ञान योग में जो ज्ञान का अभिमान है वो सब से वो विरक्त रहता है, वो सब उसको टच नहीं करते। मामून मामून हरि बोल। हाँ, कंटिन्यू होता है। हरे कृष्णा। जब मन सकाम कर्म से दूषित हुआ रहता है तो जीवात्मा एक स्थिति से दूसरी में उन्नति चाहता है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दिन रात कठोर श्रम में संलग्न रहता है। हरे कृष्ण का मतलब ये है कि जब मन में ये सकाम कर्मों से दूषित रहता है, मतलब जब इच्छाएं रहती है तो वो कभी भी अपना स्थिति से सेटिस्फाइड नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। और हर समय एक के बाद दूसरा चेंज चाहता है, इससे भी और अच्छा होना चाहिए, इससे भी और बेहतर। मतलब क्या बेहतर कि भौतिक स्थिति से वो अपना उन्नति देखना चाहता है। वैदिक अनुष्ठानों को जानते हुए भी मनुष्य स्वर्ग लोक पहुंचने का इच्छुक रहता है। वह यह भूल जाता है कि उसका वास्तविक हित भगवत धाम को लौटने में है। सकाम कर्म करता हुआ मनुष्य विभिन्न योनियों में ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है, किंतु जब तक वह श्री भगवान के भक्त गुरु के संपर्क में नहीं आता तब तक वह भगवान वासुदेव की सेवा में प्रवृत्त नहीं होता। भगवान वासुदेव को समझने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं, जैसा कि भगवत गीता 7.19 में पुष्टि हुई है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों तक कष्ट भोग कर मनुष्य भगवान वासुदेव के चरण कमल में शरण लेता है। जब ऐसा हो जाता है तो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान बनकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। जन्म मृत्यु की पुनर्वृत्ति को रोकने का यही एकमात्र उपाय है। इसकी पुष्टि दशाश्वमेध घाट में श्री रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेश से होती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19:151 19.11 अच्छा 151 है। हाँ, पढ़िए प्रभु जी इसको। ब्रह्मांड भगमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हरि जीवात्मा विभिन्न रूपों तथा देहों में अनेक लोकों में भ्रमण करता रहता है, किंतु यदि देह योग से वह प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आता है तो गुरु के अनुग्रह से उसे श्री कृष्ण की शरण प्राप्त होती है और उसका भक्तिपूर्ण जीवन प्रारंभ हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद का कृपा से हम लोग को थोड़ा बहुत कुछ स्टार्टिंग तो मिल गया है। अब इसको कंटिन्यू करना, इसका पोषण करना, ये भक्ति लता को की वृद्धि के लिए इसका पोषण करना, ये तो हम लोगों को इसके लिए चेष्टा करना पड़ता है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम लोग रेगुलर सत्संग मतलब संग करें, भक्त संग करें, जिसके लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी है बहुजागृत में। सुबह से शाम तक कुछ न कुछ। हरि बोल हरि बोल। श्लोक संख्या 7। यदा न पश्यत् यथा गुणेहाम् यदा न पश्यति यथा गुणेहाम् स्वार्थे त्वमतः सहसा विपश्चित् गतास्मिते विन्दति तत्र तापा आशाद्य में शून्यम आगागम जग अज्ञ अनुवाद। भले ही कोई कितना ही विद्वान तथा चतुर क्यों न हो, यदि वह यह नहीं समझ पाता कि इंद्र तृप्ति के लिए की जाने वाली चेष्टाएं व्यर्थ ही समय को नष्ट करती है, तो वह प्रमत्त है। वह अपने स्वयं के हित को भूलकर इस भौतिक संसार में विषय वासना प्रधान तथा समस्त भौतिक कलेशों के आगार
अपने घर में आसक्त रहकर हरे कृष्णा। प्रसन्न रहना चाहता हरे है। कृष्णा। माता जी वो स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ, फिर से बोलिए माता जी। भले ही कोई कितना ही विद्वान तथा चतुर क्यों न हो, यदि वह यह नहीं समझ पाता कि इंद्र तृप्ति के लिए की जाने वाली चेष्टाएं व्यर्थ ही समय को नष्ट करती है, तो वह प्रमत्त है। वह अपने स्वयं के हित को भूलकर इस भौतिक संसार में विषय वासना प्रधान तथा समस्त भौतिक कलेशों के आगार अपने घर में आसक्त रहकर प्रसन्न रहना चाहता है। इस प्रकार मनुष्य बुद्धिहीन पशु के ही तुल्य होता है। तात्पर्य, भक्ति के निम्नतम अधम अवस्था में मनुष्य शुद्ध भक्त नहीं होता। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधा निवृत्तम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। शुद्ध भक्त होने के शुद्ध भक्ति का परिभाषा ये है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई और अभिलाषा नहीं होना चाहिए। अभिलाषा क्या होना चाहिए? भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम समर्पण। जीवे एक स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। कैसे हम लोग भगवान का सेवा करें, ये अभिलाषा होना चाहिए। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, तो ज्ञान और कर्म ये सबसे भी ऊपर होना चाहिए। शुद्ध भक्त होने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त होना चाहिए तथा उसे कर्म एवं सूक्ष्म ज्ञान छूना तक नहीं चाहिए। निम्न अवस्था में कभी कभी दार्शनिक चिंतन में रुचि हो सकती है, जिस पर भक्ति का रंग चढ़ा हो, किंतु इस अवस्था में भी मनुष्य इंद्र तृप्ति चाहता है और भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित रहता है। माया का प्रभाव इतना शक्तिशाली रहता है कि ज्ञानी पुरुष भी वास्तव में यह भूल जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का सनातन दास है। इसीलिए वह विषय भोग के चारों ओर केंद्रित ग्रस्त जीवन में ही आसक्त होकर संतुष्ट रहता है। वह विषयी जीवन के समक्ष नत होकर समस्त प्रकार के भौतिक कलेशों को सहन करता है। अज्ञानवश वह इस प्रकार भौतिक नियमों की सांकाल से बंध जाता है। हरे कृष्ण। सांकल से बंध जाता है, सांकल मतलब चेन से। श्लोक संख्या 8। मिताली माता जी म्यूट कीजिए। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतां पुंसा स्त्रिया तायो गमिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गीह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहोऽयमहं ममेति। स्त्री तथा पुरुष के बीच का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। आवाज आ गई। हरे कृष्ण। स्त्री तथा पुरुष के बीच का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। इस भ्रांत धारणा जिसके फलस्वरूप स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोहों को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के संदर्भ में सोचता है। तात्पर्य, स्त्री तथा पुरुष के बीच सहज आकर्षण का प्रमुख कारण विषय भोग है और विवाहित होने पर यह आकर्षण और भी दृढ़ हो जाता है। स्त्री तथा पुरुष के इस
बद्ध करने वाले संबंध के कारण मोह उत्पन्न होता है, जिससे यह सोचना पड़ता है कि अमुक पुरुष मेरा पति है या अमुक स्त्री मेरी पत्नी है। यह हृदय ग्रंथि कहलाती है। इस ग्रंथि को खोल पाना अत्यंत कठिन है। भले ही स्त्री तथा पुरुष वर्ण आश्रम के नियमों के अनुसार या विवाह विच्छेद के द्वारा विलग क्यों न हो ले, प्रत्येक दशा में पुरुष हमेशा स्त्री के बारे में ही सोचता रहता है और स्त्री हमेशा पुरुष के बारे में सोचती रहती है। इस प्रकार व्यक्ति परिवार, धन तथा संतान के प्रति भौतिक रूप से आसक्त हो जाता है, भले ही यह सब क्षणिक क्यों न हो। ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यवश अपने आप को अपनी संपत्ति और धन से जोड़ लेता है और उसे अपनी पहचान बना लेता है। कभी कभी संन्यास लेने के पश्चात भी कोई व्यक्ति किसी मंदिर में या अपनी कुछ वस्तुओं में आसक्त हो जाता है, जिन्हें वह अपने संपत्ति समझने लगता है, किंतु ऐसी आसक्ति पारिवारिक आकर्षण के समान बलवान नहीं होती। परिवार की आसक्ति सबसे प्रबल मोह है। सत्य संहिता में कहा गया है, ब्रह्माद्य यज्ञ वल्काद्य मुच्यते, ब्रह्माद्य यज्ञ वल्काद्य मुच्यन्ते स्त्री सहायिना बोधयन्ते केचन तेषां विशेषं च विदो विदु। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के लिए स्त्री तथा पुत्र बंधन के कारण नहीं बनते, उल्टे पत्नी आध्यात्मिक जीवन तथा मुक्ति में सहायक बनती है। तो भी अधिकांश व्यक्ति दाम्पत्य भाव की ग्रंथि से बंधे रहते हैं, फलतः वे भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। हरे कृष्णा। देखिए प्रभुपाद जी ने कितना प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, कैसे हम लोग बंधे हुए हैं सब। श्लोक संख्या 9। यदा मनोहृदय गंथिरस्य यदा मनाहृदयग्रन्थयश्च कर्मानुबंधो दृढ़ आश्लथेत, तदा जन संपरिवर्तते स्मात्, तदा जनाष्टमुपनिवर्तन्ते मुक्ता परम जात्यहित्याय हेतुम्, मुक्ता परम ज्ञानाय अनुवाद। जब पूर्व कर्म फलों के कारण भौतिक जीवन में उलझे हुए व्यक्ति के हृदय की मजबूत गांठ ढीली पड़ जाती है, तो वह घर, स्त्री तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति से विमुख होने लगता है। इस प्रकार उसका मोह मैं तथा मेरा टूट जाता है, वह मुक्त हो जाता है और उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। तात्पर्य: साधुओं की संगति तथा भक्तिमय सेवा में। कवि माता जी, हरे कृष्णा माता जी, कवि माता जी বলুন। অনুবাদের প্রথম লাইনটা অনুবাদের প্রথম লাইনটা একটু বুঝিয়ে বলবেন। বলুন, পড়ুন বাংলায়। যখন মানুষের কর্মফল জনিত সুদৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হয়, তখন সে গৃহ, কলত্র, সন্তান ইত্যাদির প্রতি অনাসক্ত হয়। এই সুদৃঢ় হৃদয়গ্রন্থিটা বলতে কি বোঝাচ্ছে? এই পিছনের শ্লোকে হৃদয়গ্রন্থিটা বলেছে, তো হৃদয়গ্রন্থিটা কি? মানে যে পরিবারে যে আসক্তি আছে, ফ্যামিলির সঙ্গে যে আসক্তি, ওটা আছে হৃদয়গ্রন্থি। আচ্ছা, ঠিক আছে। সুদৃঢ় মানে একটা খুব কঠিন বন্ধন আছে, এটা বন্ধন আছে খুব। এটা কি করে শিথিল হবে, কি করে ছাড়বে, সেটা এখানে লেখা আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে।
तात्पर्य, साधुओं की संगति तथा भक्ति में सेवा में लगने से जब मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान, अभ्यास तथा अनासक्ति के फलस्वरूप सांसारिक बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो हृदय की आसक्ति ग्रंथि ढीली पड़ती है। इस प्रकार वह बद्ध जीवन से मुक्त होकर श्री भगवान के धाम वापस जाने के लिए पात्र बन जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो এটা ग्रेजुअल प्रैक्टिस करते हो, माने धीरे धीरे जब अभ्यास करते, वैदी भक्ति जब हम लोग करते हैं तो धीरे धीरे ये अभ्यास करते हैं वैदी भक्ति का, तो ये जो ग्रंथि है ये टूट जाता है, गांठ जो है ढीला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि फिर हम लोगों का जो अटैचमेंट है वो फिर अपने सोर्स से, हम लोग का सोर्स क्या है? भगवान कृष्ण। तो उनके साथ जब अटैचमेंट बढ़ता है तो ये जो मटेरियल अटैचमेंट है, ये जो भौतिक ग्रंथि है, ये कमजोर पड़ती है। श्लोक संख्या 10 से हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। बोलिए प्रभु, थोड़ा इस श्लोक को थोड़ा सा समझाइए ना, समझ में नहीं आ रहा। समझते समझ में नहीं आ रहा। श्लोक को समझाएं, समझते समझ में नहीं आ रहा। कौन सा श्लोक प्रभु? 9? वो अभी जस्ट अभी जो हुआ। अच्छी बात। एक बार वापस 9 नंबर श्लोक दिखाइए माता जी। हाँ, अब बताइए क्या नहीं समझ में आ गया? समझते पूरा ही समझाइए ना प्लीज से, प्लीज। सुने लेकिन पूरा नहीं समझ में आ रहा। जब पूरा सब पहले समझिए हृदय ग्रंथि क्या है। हृदय ग्रंथि क्या है? आपका परिवार के साथ में जो अटैचमेंट है, फैमिली अटैचमेंट, मैं और मेरा, ये मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये है जो भी है, ये मैं और मेरा, ये मैं हूं और ये मेरा है, ये जो है हृदय ग्रंथि। ठीक है, ये गांठ है जिसको पिछले श्लोक में हृदय ग्रंथि बोला गया। इससे कैसे ये गांठ का जो बंधन है कैसे ढीला होता है, ये यहाँ पे बताया कि साधुओं की संगति, साधु संग से और भक्ति से जब मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान, अभ्यास और अनासक्ति के फलस्वरूप सांसारिक बुद्धि से मुक्त हो जाता है। जब धीरे धीरे ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जो भी हमारे साथ जो ये पत्नी है, बच्चा है, जो भी है वो भी क्या है? एक आत्मा है। तो तब आप सबका संबंध किससे है? परमात्मा से, कृष्ण से। जब ये सब चीज ज्ञान होता है, और इसका अब ज्ञान खाली नॉलेज, हाँ अभी आप लोग हम लोग सब जानते हैं, जितना इस्कॉन वाला सब जानता है मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस में ये नहीं है ना। तो इसका अभ्यास होना चाहिए प्रैक्टिस में। हर समय जब ये स्थिति में हम रहते हैं कि हम लोग देहात्म स्थिति से ऊपर हैं, अपने आप को देह नहीं आत्मा समझते हैं, वो जब प्रैक्टिस होता है, वो क्या अभ्यास, तो फिर जो अनासक्ति, मतलब ये से फिर वो क्या है? डिटैचमेंट हो जाता है। ये सब चीज में जो हम लोगों का जो बुद्धि, जो आसक्ति बुद्धि है, वो कमजोर होने लग जाता है। तो इससे क्या होता है? फलस्वरूप सांसारिक बुद्धि से मुक्ति हो जाता है, मतलब देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है। अपने को जब वो भगवान का नित्य दास समझता है तो वो धीरे धीरे इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। तो ये हृदय की जो आसक्ति ग्रंथि है, जो आसक्ति का जो ये गांठ है, ये ढीला पड़ जाता है। ठीक है, बोल, ठीक है। श्लोक संख्या 10 से 13। इसमें एक ही है क्या? और होगा नीचे ना? हाँ, ठीक है। हंसे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्तया वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जंतो व्यसनावगत्या जिज्ञासया तापसे निर्वृत्या
मत्कजथया च नित्यम् मददेव संगात् गुणकीर्तनान्मे निर्वैर शाम्योपशामेन पुत्रात् जित्थाशया देहगेहात्मबुद्धे आध्यात्मयोगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सद्य श्रद्धया ब्रह्मचर्येण शाश्वत असंप्रमादेन यमेन वाचा सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृत्य उद्यमा सत्त्वयुक्तो लिंगं व्यपोहेत् कुशलो अहमाख्याम् अनुवाद। हरे हे कृष्ण। पुत्रों, हरे कृष्ण। तो थोड़ा सा इसका तात्पर्य लंबा है, तो शायद 5-10 मिनट एक्सटेंड करना पड़ेगा क्लास को, लेकिन इसको कंप्लीट कर देते, कंटिन्यू मत। अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। तात्पर्य। हे पुत्रों, तुम्हें सिद्ध गुरु अर्थात परमहंस को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार तुम मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम रखो। तुम्हें इंद्र तृप्ति से घृणा करनी चाहिए तथा ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समान आनंद तथा पीड़ा के दैत्यता धृंद को सहना चाहिए। उन जीवात्माओं की कष्टमय दशा को समझने का प्रयास करो, जो उच्चतर ग्रह मंडलों में भी दुखी रहते हैं। सत्य का दार्शनिक तौर पर अन्वेषण करो, फिर भक्ति के निमित्त समस्त प्रकार की तपस्या करो। इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्न का परित्याग करके ईश्वर की सेवा में लगो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथा का श्रवण करो और सदैव भक्तों की संगति करो। ईश्वर का कीर्तन और गुणगान करो और सबको आध्यात्मिक स्तर पर समभाव से देखो। शत्रुता त्याग कर क्रोध तथा शोक का दमन करो। स्वयं को देह तथा घर के साथ न जोड़ते हुए शास्त्रों का अध्ययन करो। एकांतवास करो और प्राणवायु, श्वास, मन तथा इंद्रियों को पूर्णतः वश में करने का अभ्यास करो। वैदिक साहित्य अर्थात शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखो और सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। अपने कर्तव्यों को करते हुए व्यर्थ की बातें करने से बचो। सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते हुए सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। इस प्रकार उत्साह एवं धैर्य पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते रहने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और अहंकार जाता रहेगा। हरि बोल। बिल्कुल स्पष्ट
लिया गया तात्पर्य प्रभुपाद अनुवाद तात्पर्य बोलिए। तात्पर्य। इन 4 श्लोकों में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को बताते हैं कि वे किस प्रकार अहंकार तथा सांसारिक बद्ध जीवन से उत्पन्न झूठी पहचान से मुक्त हो सकते हैं। उपयुक्त विधि से अभ्यास करने पर मनुष्य धीरे धीरे मुक्त हो सकता है। इन निर्दिष्ट विधियों से भौतिक शरीर लिंग व्यापोहेत का परित्याग करके अपने मूल आध्यात्मिक देह में स्थित हुआ जा सकता है। किंतु सर्वप्रथम मनुष्य को प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने कृति भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी सम्मति दी है। श्री गुरु पदा आश्रय भौतिक संसार। श्री गुरु पदा आश्रय, श्री गुरु पद आश्रय मतलब श्री गुरु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए गुरु के पास जाना होता है। तत् विज्ञानार्थ से गुरु तद विज्ञानार्थ स गुरुम एवाभिगच्छते। गुरु से प्रश्न करके तथा उनकी सेवा करके आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हुआ जा सकता है। और कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? कैसे गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए? यस माता जी। तद विधि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हुआ जा सकता है। जब कोई भक्ति में लग जाता है तो व्यक्तिगत सुविधा, खाने सोने तथा पहनने का आकर्षण सहज ही कम होता जाता है। भक्त की संगति करने से आध्यात्मिक स्तर बना। हरे कृष्णा। तो आप लोग स्वयं अनुभव कर रहे हैं, जो लोग काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, कि ये सब से थोड़ा मतलब ये सब सुख सुविधा, खाने पीना पहनने का आकर्षण बढ़ा है कि कम हुआ है? कम तो हुआ है प्रभु जी। कम हुआ है। यस। तो पहले साल में 12 महीने में 24 साड़ी खरीदते थे, तो अभी 4 साड़ी खरीद। तो सर प्रभुपाद को धन्यवाद दीजिए। जी कंटिन्यू। मददेव संगात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे अनेक तथाकथित धर्म है जिससे विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती है, किंतु यहाँ संगात का अर्थ ऐसी संगति है जो भगवान श्री कृष्ण को ही उपास्य अर्चा विग्रह रूप में स्वीकारती है। मतलब कैसा संग करना? वैष्णव संग करना। वैष्णव संग जो भगवान कृष्ण को ही उपास्य के रूप में स्वीकार करते। यहाँ एक अन्य शब्द धृंद तितिच्छा, द्वंद तितिच्छा भी महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य इस संसार में रहता है तब तक इस भौतिक देह से आनंद तथा कष्ट मिलता रहता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, तांस्तितिक्षस्व भावत। अर्जुन को बोलते हैं, मनुष्य को इस भौतिक संसार में सुख तथा दुख को सहना सीखना होता है। उसे चाहिए कि वह अपने परिवार से विरक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करे। शास्त्रों के नियमों के अनुसार अपनी पत्नी के साथ संभोग करना भी ब्रह्मचर्य माना जाता है, किंतु व्यभिचार वर्जित है, क्योंकि यह धार्मिक नियमों के विपरीत है और इससे आध्यात्मिक चेतना जाती रहती है। विज्ञान विराजित भी ऐसा ही महत्वपूर्ण शब्द है। प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक विधि से तथा विवेकपूर्ण रीति से किया जाना चाहिए। मनुष्य को सिद्ध जीव होना चाहिए, इस प्रकार वह भौतिक बंधन से छूट सकता है। जैसा कि श्रील माधवाचार्य इंगित करते हैं, इन चारों श्लोकों का सार समाहार यह है कि इंद्र तृप्ति की आकांक्षा न रखकर
कार्य करते हुए ईश्वर की प्रेम में सेवा में सदैव संलग्न हो रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जा फिर से पढ़िए। जैसा कि श्री माधवेंद्राचार्य, जैसा कि श्री मध्वाचार्य, माधवेंद्र नहीं है, श्री मध्वाचार्य इंगित करते हैं, इन चारों श्लोकों का सार समाधान यह है कि इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा न रखकर कार्य करते हुए ईश्वर की प्रेममय सेवा में सदैव संलग्न रहना चाहिए। डिवोशनल सर्विस, भक्ति का परिभाषा क्या है? भक्तिमय सेवा। तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुक्ति का स्वीकृत मार्ग भक्ति योग है। श्रील मध्वाचार्य अध्यात्म से उद्धरण देते हैं। आत्मनो विहितं कर्म वर्जयति वन्य कर्मणा कामस्य च परित्यागो निरीहेत उत्तमा। पढ़िए माता। मनुष्य को चाहिए कि आत्मा के लाभ हेतु ही सभी कार्य करे और अन्य कार्यों का परित्याग कर दे। जब मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त होता है उसे निष्प्रह कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं? शरीर के लाभ का सब कार्य करते हैं, शरीर के लाभ के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन करना क्या है? आत्मा के लाभ के लिए, आत्मा के पोषण के लिए कार्य। वास्तव में जीवात्मा कभी भी पूर्णतः निष्प्रह नहीं हो सकता, किंतु जब वह आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के हित का चिंतन नहीं करता तो वह निष्प्रह कहलाता है। निष्प्रह मतलब बिना किसी इच्छा का। आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान समान्वितम है। ज्ञान तथा विज्ञान में पूर्णता सज्जित होने पर मनुष्य पूर्ण होता है। ज्ञान का अर्थ है भगवान श्री विष्णु को ही परम पुरुष समझना, और विज्ञान का अर्थ है भौतिक जीवन की अविद्या से छुटकारा दिलाने वाले कार्य। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 2.9.31 में कहा गया है, ज्ञानम परम गुह्यं मे यद् विज्ञान समन्वितम्। श्री भगवान का ज्ञान परम गुह्य है, और जिस परम ज्ञान से उन श्री भगवान को कोई समझता है उससे सभी जीवों की मुक्ति को बढ़ावा मिलता है। ऐसा ही ज्ञान विज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव और मेरे कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जान लेता है वह देह को त्याग कर फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।